रेहड़ी के प्रांगण में मैं शांतिभूषण तिवारी योग साधक ये दरभंगा एयरपोर्ट से आए हुए सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक रिलैक्सेशन के अभ्यास के बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसे ही रिलैक्सेशन के अभ्यास की बात होती है तो हमारे जेहन में एक बात आता है कि वो शवासन की अभ्यास हो सकता है या योग निद्रा का अभ्यास हो सकता है। तो इस दोनों अभ्यास के लिए हमें सोने की आवश्यकता चाहिए, हमको बेड चाहिए जहाँ पर हम लेट सके। लेकिन अगर हार्ड ड्यूटी के बीच में 5 मिनट के अंदर अगर हम अपने बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हैं, ऑफिस में कार्य करने वाले पुलिसकर्मी या ऑफिस में कार्य करने वाले कर्मी अगर इस 6 घंटा के बीच में उसको अगर हरास हो रहा है, उसका हरास शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, तो इस हरास से अपने को बाहर निकालने के लिए एक 5 मिनट का योग मैप का अभ्यास मैं आज बताने जा रहा हूं। इस अभ्यास के माध्यम से हम लोग अपने आप को कैसे रिलैक्स करते हैं, आपके लिए भी आपकी ड्यूटी हार्ड होने वाली है। इसमें 5 मिनट का बीच में अभ्यास लेकर के या ऑफिस में कार्य करने वाले लोग जो है ऑफिस के बीच में 5 मिनट को अपने आप को अपने चेयर पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके इस अभ्यास को ज़रूर अपनाएं और अपना करके इसका जो रिजल्ट है हमें ज़रूर बताएं कि क्या वास्तविक रूप से हम अपने आप को रिलैक्स दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। आप लोग आराम से बैठ जाएं, ध्यान के किसी भी आसन में आप बैठ जाएं, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। अगर कुर्सी है तो आप कुर्सी पर बैठ जाइए, आपका सामान्य अवस्था है तो सामान्य अवस्था में बैठ जाइए। अपने आंखों को आहिस्ता से बंद कर ले। इसमें किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट्स पर आपको खिंचाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार आप अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर के पैर तक बिल्कुल अवलोकन करें, आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। सिर से लेकर के पैर तक आप ध्यान से देखें, कहीं पर भी खिंचाव नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी आपका तनाव नहीं होना चाहिए। उस हार्डनेस को आप धीरे धीरे रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स करें। इस योग मैप के अभ्यास में मेरुदंड का सीधा होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर चेयर है तो चेयर पर अपने पीठ को आप टेक सकते हैं। एक बार अपने सिर के प्रति सजग हो जाएं, दोनों बाजुओं के प्रति सजग हो जाएं, छाती के प्रति सजग हो जाएं, कमर के प्रति सजग हो जाएं, दोनों पैरों के प्रति सजग हो जाएं। इसे बिल्कुल रिलैक्स होने दें, बिल्कुल आराम। अब हम लोग अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों में भ्रमण करेंगे। हम लोग चलते हैं दाहिने हिस्से पर। ये जैसे मैं नाम लेता हूं कि दाहिने हाथ का अंगूठा, तो जिस जिस अंगों का मैं नाम लेता जाऊंगा उस अंग को आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते जाएंगे। हम चलते हैं अपने दाहिने हिस्से पर। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, अंगूठा और चारों अंगुली, आपकी हथेली, हथेली का नीचे का भाग, आपकी कलाई, आपका नीचे का बाजू, आपकी दाहिने हाथ की केहूनी, ऊपर का बाजू, दाहिने हाथ का शोल्डर, दाहिना कांख, दाहिना बगल, दाहिना थाई, दाहिना कमर, दाहिने पैर का जंघा, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का पिंडली, दाहिने पैर का टखना, दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर का तलवा, दाहिने पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पूरे दाहिने साइड को बिल्कुल ही रिलैक्स छोड़ दें। जितना रिलैक्स संभव है उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हम चलते हैं अपने बाएं हिस्से पर। आपके बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, अंगूठा और चारों अंगुली, आपके बाएं हाथ की हथेली, हथेली का नीचे का भाग, आपका नीचे का बाजू, बाएं हाथ की केहूनी, आपके बाएं हाथ के ऊपर का बाजू, बायां शोल्डर, बाएं कांख, बाएं साइड का बगल, बायां साइड का कमर, बायां जंघा, बायां घुटना, बायां पिंडली, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पूरे बाएं साइड को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते हैं। कहीं पर भी हिलचल नहीं,
कहीं पर भी हिलडुल नहीं। आपका दाहिना पैर, आपका बायां पैर, दायां बाजू, बायां बाजू, बिल्कुल ही रिलैक्स। एक बार चेतना को अपने ऊपर वाले भाग पर ले चलते हैं। आपका सिर, आपका फोरहेड, दोनों भौं के बीच का भाग भ्रूमध्य, आपकी नाक, बाई नाक एवं दाई नाक, पूरी नाक, आपका ओठ, ऊपर का ओठ एवं नीचे का ओठ, आपका बायां गाल एवं दायां गाल, आपके ठुड्डे, आपकी बाईं कनपट्टी, दाईं कनपट्टी, आपका बायां कान एवं दायां कान, आपकी गर्दन, आपका दोनों शोल्डर, आपकी छाती, दोनों छाती के बीच का भाग, आपकी नाभि, नाभि के ऊपर का भाग, आपका पेट, पीठ वाला भाग आपका मेरुदंड, पूरा बायां साइड का पेट, पूरा दायां साइड का पेट, पूरी पीठ, पूरे नीचे का भाग, पूरे सामने का भाग, पूरे आगे का भाग, सभी भागों पर अपनी चेतना को घुमाएं। इसे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। कहीं पर भी हिलडुल नहीं, कहीं पर भी हलचल नहीं। अब आप अपनी चेतना को अपने श्वासों के प्रति सजग करें। आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। अपने नासाग्र भाग पर अपनी चेतना को लाएं, जहां से श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। अपनी चेतना को अपने कंठ में ले चलें। महसूस करें कि मैं श्वास ले रहा हूं और श्वास छोड़ रहा हूं। इस अवस्था में आप अपने कंठ और नाभि के प्रति सजग हो जाएं। यहाँ पर एक पारदर्शी नली है जिसमें हम इसमें श्वसन क्रिया करते हैं। ऐसी अवस्था में आप ध्यान रखें कि नाभि के अंदर एक शरीर में एक ऐसा भाग है, नाभि का क्षेत्र, जहाँ पर अभी भी हलचल हो रही है। श्वास लेते हैं तो ये नाभि क्षेत्र में फैलाव होता है, श्वास छोड़ते हैं तो नाभि क्षेत्र में संकुचन होता है। इस फैलाव और संकुचन के प्रति सजग हो जाएं। और इस जगह से हम 11 से 1 तक की एक उल्टी गिनती करेंगे। श्वास लेना, नाभि क्षेत्र में फैलाव 11, श्वास छोड़ना, नाभि क्षेत्र में संकुचन 11। 11 से 1 तक की गिनती को पूरा करें। श्वास लेना, फैलाव की गिनती सेम, श्वास छोड़ना, संकुचन की गिनती सेम। 11 से 1 तक की इस गिनती को पूरा करें। अब अपनी सजगता को अपने श्वासों से हटाएं और अपने पूरे शरीर पर एक बार पुनः बाहरी आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं। बाहरी आवाज़ों को महसूस करने की कोशिश। एक बार चेतना को सिर से लेकर के पैर तक पुनः घुमाएं। महसूस करें कि मेरा शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ है। और धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। आहिस्ता से अपनी आंखों को खोल लें। तो इस अभ्यास का एक छोटा सा अभ्यास जिसमें अपनी चेतना को पूरे शरीर के अंदर घुमाते हैं, अपने श्वासों के प्रति सजग होते हैं, उल्टी गिनती 11 से 1 तक करते हैं। ये प्रक्रिया में मात्र सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, 5 से 6 मिनट का। और ये 5 से 6 मिनट के बीच में जो सुबह में जिस प्रकार हम उठ करके ताजगी महसूस करते हैं, वैसे हम अपने पूरे शरीर में ताजगी को महसूस कर सकते हैं। तो आप इस अभ्यास को अपनाएं, महसूस करें और अपनाने के बाद कमेंट सेक्शन में इस बारे में हमें ज़रूर बताएं कि क्या हम इस 5 मिनट के अंदर अपने बॉडी को रिलैक्स दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। हरिओम तत्सत।